मेहमान नवाजी की सुन्नतें और आदाब कल हमने सुने थे। आज इंशाल्लाह सुनेंगे सिला रहमी के हवाले से। ये क़त्अ रहमी हराम है कि 13 हरूफ की निस्बत से सिला रहमी की 13 सुन्नतें और आदाब। फरमाने इलाही है वत्तकुल्लाह अल्लज़ी तसाअलूना बिही वल अरहाम, अल्लाह से डरो जिसके नाम पर मांगते हो और रिश्तों का लिहाज रखो। इस आयत मुबारक के तहत तफसीर मज़री में है कि यानी तुम क़त्अ ताल्लुक़, क़त्अ रहम यानी रिश्तेदारों से ताल्लुक़ तोड़ने से बचो। साथ फरमाने मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो अल्लाह पाक और क़यामत पर ईमान रखता है उसे चाहिए कि सिला रहमी करे। क़यामत के दिन अल्लाह पाक के अर्श के साए में 3 किस्म के लोग होंगे। इनमें से एक है सिला रहमी करने वाला। रिश्ते काटने वाला जन्नत में नहीं जाएगा। लोगों में से वो शख्स सबसे अच्छा है जो कसरत से कुरान करीम की तिलावत करे, ज़्यादा मुत्तकी हो, सबसे ज़्यादा नेकी का हुक्म देने, बुराई से मना करने वाला हो, सबसे ज़्यादा सिला रहमी करने वाला हो, यानी रिश्तेदारों के साथ अच्छा सलूक करने वाला हो। बेशक अफजल तरीन सदका वो है कि जो दुश्मनी छुपाने वाले रिश्तेदार पर किया जाए, यानी जो दुश्मन हो, जो रिश्तेदार जिससे मुखालफत चल रही हो, उसको जो सदका देंगे वो सबसे अफजल होगा। जिसे ये पसंद हो कि उसके लिए जन्नत में महल बनाया जाए और उसके दर्जात बुलंद किए जाएं, उसे चाहिए कि जो उस पर जुल्म करे उसे माफ़ कर दे, जो उसे महरूम करे ये उसे अता करे, जो उसे क़त्अ ताल्लुक़ करे ये उसे ताल्लुक़ जोड़े। जिस कौम में क़ाते रहम हो यानी रिश्तेदारी तोड़ने वाला हो, उस कौम पर अल्लाह की रहमत का नुज़ूल नहीं होता। हज़रत सैयदना फ़क़ीह अबू लैथ समरकंदी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, सिला रहमी करने के 10 फ़ायदे हैं। अल्लाह की रज़ा हासिल होती है, लोगों की खुशी का सबब है, फ़रिश्तों को मुसरत होती है, मुसलमानों की तरफ से उस शख्स की तारीफ़ होती है, शैतान को इससे रंज पहुँचता है, उम्र बढ़ती है, रिज़्क़ में बरकत होती है, फौत हो जाने वाले आबाओ अजदाद यानी मुसलमान बाप दादा खुश होते हैं, आपस में मोहब्बत बढ़ती है, वफ़ात के बाद इसके सवाब में इजाफ़ा हो जाता है क्योंकि लोग उसके हक़ में दुआए खैर करते हैं। बाहरी शरीयत में लिखा है कि सिले रहम के माना है रिश्ते को जोड़ना, यानी रिश्ते वालों के साथ नेक और अच्छा सलूक करना। सारी उम्मत का इस पर इत्तेफाक है कि सिले रहम वाजिब है और क़त्अ रहम यानी रिश्ता तोड़ना हराम है। जिन रिश्ते वालों के साथ सिले रहम वाजिब है वो कौन है? बाज़ उलमा ने फरमाया कि वो ज़ू रहम महरम है और बाज़ ने फरमाया कि इससे मुराद ज़ू रहम है, महरम हो या ना हो। और ज़ाहिर यही कौल दो, दूसरा जो कौल है ये ज़ाहिर है। अहादीस में मुतलकन यानी बग़ैर किसी कैद के रिश्ते वालों के साथ सिला सलूक करने का हुक्म आता है। कुरान मजीद में मुतलकन यानी बिला कैद रिश्तेदार फरमाया गया, ज़विल क़ुरबा यानी रिश्तेदार फरमाया गया। मगर ये बात ज़रूरी है कि रिश्ते में चूँकि मुख्तलिफ दर्जात हैं तो इसी तरह सिला रहम के दर्जात में भी फ़र्क है, यानी रिश्तेदारों से हुस्न सलूक के भी दर्जात हैं। वालिदैन का मर्तबा सबसे ज़्यादा है, इसके बाद ज़ू रहम महरम का है, यानी वो रिश्तेदार जिनसे नस्ली रिश्ता होने की वजह से निकाह हमेशा के लिए हराम हो। इसके बाद बकिया रिश्ते हैं, यानी रिश्ते में नज़दीकी की तरतीब के मुताबिक है। सबसे नज़दीकी अपने वालिदैन है, उसके बाद फिर अपने जो करीबी हैं भाई बहन वगैरह। सिला रहमी की मुख्तलिफ़ सूरतें हैं उनको तोहफ़ा देना, अगर इनको किसी बात में मदद की ज़रूरत हो तो मदद करना, उनको सलाम करना, मुलाकात को जाना, उनके पास उठना बैठना, बातचीत करना, लुत्फ़ और मेहरबानी से पेश आना। अगर ये शख्स परदेश में है तो रिश्ते वालों के पास ख़त भेजा करे, उनसे ख़त व किताबत जारी रखे ताकि बेताल्लुकी पैदा ना होने पाए। हो सके तो वतन आए और रिश्तेदारों से ताल्लुकात ताज़ा कर ले, इस तरह करने से मोहब्बत में इजाफ़ा होगा। अब आजकल तो ख़तों वाला सिस्टम तो ख़त्म ही हो चुका है बिल्कुल ही। अब ये है कि मैसेज के ज़रिए, व्हाट्सएप के ज़रिए, सोशल मीडिया के ज़रिए हाल अहवाल पूछता रहे। या बहुत ही ज़्यादा को मसरूफ़ है तो कम से कम एक दिन रख ले, जुम्मे का दिन रख ले, जिसमें टाइम रख ले मैंने किस किस को कॉलें करनी है, किस किस को मैंने मैसेज करना है, किस किस से रब्ता करके हाल अहवाल पूछना है। इससे कि रिफ़्रेश होते रहते हैं रिश्ते। बिल्कुल ही रब्ता ख़त्म कर देंगे तो
तो आहिस्ता 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 दूरियां आना शुरू हो जाती हैं, तो सगे बहन भाई भी बहुत ही ज़्यादा दूर हो जाते हैं। लोग फिर शिकायतें भी करते हैं कि इतने महीने गुजर गए, इतने साल गुजर गए, भाई ने पूछा नहीं, बहन ने पूछा नहीं, फ़लाँ ने पूछा नहीं। तो हमें ये रिश्तों को रिफ़्रेश करते रहना चाहिए। सिले रहमी इसी का नाम नहीं कि वो सलूक करे तो तुम भी सलूक करो, यानी वो अच्छा है तो हम भी अच्छे हो जाएं, जैसे वो करे हम भी ऐसे हो जाएं। ये चीज़ तो अदला बदला हो गया। उसने तुम्हारे पास चीज़ भेज दी, तुमने उसके पास भेज दी, वो तुम्हारे यहाँ आया, तुम उसके पास चले गए, उसने तुम्हारी दावत की, हमने उसकी कर दी। तो ये तो अदला बदला है, ये सिले रहमी नहीं है। हकीकतन सिले रहम यानी आला दर्जे का सिले रहम ये है कि वो काटे तुम जोड़ो, वो तुम्हें शादी पे ना बुलाए तुम उसकी शादी पे बुलाओ। तो इस तरह उसका उल्ट करो, वो जुल्म करे तुम उसे माफ़ कर दो, वो काटे तुम जोड़ो, वो तुमसे जुदा होना चाहता है, बेपरवाही बेइतनाई करता है, तुम उसके साथ रिश्ते के हुकूक की मुराआत करो, यानी उसका रिश्तों का लिहाज करो। ये सिला रहमी है। लेकिन हम जो कर रहे हैं ना, किसी के साथ अच्छा सलूक इसलिए कर रहे हैं कि वो कर रहे हैं, हम उसके घर जा रहे हैं, वो जा रहा है हमारे घर आता है इसलिए हमने जाना है। उसने सूट दिया हमें तोहफा, अब हम भी सूट उसको दे देंगे। बच्चे की पैदाइश पे, शादी ब्याह पे उसने हमें इतना दिया, हमने उसको दे दिया। तो ये अदला बदला चल रहा है सारा रिश्तेदारों में, दोस्तों में, रिश्तेदारों में, सारा अदला बदला है। एक देना छोड़ दे दूसरा कहता है हम क्यों दें, वो हमारी शादी में नहीं आया तो हम भी नहीं जाएंगे, उसने हमारे बच्चे की पैदाइश में मुबारकबाद नहीं थी, आया नहीं तो हम भी नहीं जाएंगे, हमारी फौतगी पे वो नहीं आया था हम भी नहीं जाएंगे। अदले बदले का सिस्टम चल रहा है। और वो नहीं कि उसने सलूक किया जाए, उसका उल्ट किया जाए। इस तरह के बहुत कम लोग हैं को अल्लाह वाले होते होंगे जिनकी ये सोच होती होगी। अल्लाह पाक हिदायत नसीब फरमाए, सिला रहमी की तौफीक अता फरमाए। आमीन बिजाह नबी अमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम।